देश भर में पहले से ये बात आ रही है कि कांग्रेस 300 सीटों पर लड़ना चाहती है। तो 300 सीटों के बाद जो बच जाएंगी सीटें, उस पर इन दलों को एडजस्ट करना चाहिए। उत्तर राज्य परिषद की बैठक होनी है, उसमें अमित शाह आ रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की हैसियत से, और उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना रहता है। तो कई बार सीएम शामिल नहीं भी होते हैं, उनकी इच्छा पर होता है कि हार का ठिकरा ये लोग कांग्रेस पर ही फोड़े। तो बजाय ये कहने की कि भाजपा जीत गई, ये लोग अपना सीधे सीधे बयान दे रहे थे कि कांग्रेस हार गई, कांग्रेस उनको कम सीटें देना चाहेगी तो कतई नहीं मानेंगे। इस आधार पर हो सकता है कि गठबंधन में टूट हो जाए, विद्रोह हो जाए। कैबिनेट की बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में शामिल भी हुए, इसका मतलब है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और जा सकते हैं। नमस्कार, आप द एच न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। देखिए, इंडिया गठबंधन की कल महाबैठक बुलाई गई थी। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो बड़ी बैठक जो है कल दिल्ली में बुलाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बैठक को कहीं ना कहीं रद्द किया जा रहा है। बता दें, कई जो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कई सदस्य जो थे, टीम थे, वो अब उस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी उस बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार भी नहीं हो रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, और दिल्ली के मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भोलानाथ जी हैं। कैसे देख रहे हैं, पहले ही लोकसभा चुनाव के पहले ही बिखराव होना शुरू हो गया इंडिया गठबंधन का? देखिए निखिल जी, जिस तरह से ये 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद से ही भाजपा, एनडीए या भाजपा से कहीं अधिक सियासी शास्त्रार्थ या ये कहें कि सियासी घमासान INDIA गठबंधन में मचा हुआ था। हार की जिम्मेदारी जो है वो सारे जो गठबंधन के दूसरे प्रमुख दल हैं, ममता बनर्जी या जदयू या अखिलेश, ये सारे लोग कांग्रेस पर ही थोप रहे थे। मतलब कहा जाए कि हार का ठिकरा ये लोग कांग्रेस पर ही फोड़े थे। बजाय ये कहने की कि भाजपा जीत गई, ये लोग अपना सीधे सीधे बयान दे रहे थे कि कांग्रेस हार गई। और कांग्रेस के हार के पीछे जहाँ जदयू के त्यागी जी का बयान ये आया कि कांग्रेस सबको साथ लेकर नहीं चली, ममता बनर्जी का भी यही बयान आया। उन्होंने भी सीधे सीधे यही कहा कि कांग्रेस की हार हुई है। तो इस अखिलेश पहले से ही नाराज चल रहे हैं कुछ इशूज़ को लेकर के। तो अभी हार के ये रिजल्ट आने के बाद से, मतलब ये 3 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद से अचानक ये खबर आई कि अब 6 तारीख को महागठबंधन की बैठक होगी नई दिल्ली में। तो पहले नीतीश कुमार ये पहले कह चुके थे कि इसमें कांग्रेस रुचि नहीं ले रही है। तो अब रिजल्ट आया, उसके बाद से अचानक जो बैठक बुलाई गई महागठबंधन की, तो उसको लेकर के बड़ा उहापोह की स्थिति थी। तो जिस तरह से अफरा तफरी में बैठक बुलाई गई, तो उसमें कई तरह की बातें निकल करके आ रही थी। जैसे नीतीश कुमार नहीं शामिल होंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में शामिल भी हुए। इसका मतलब है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और जा सकते थे। फिर उसी तरह से बात आई कि ममता बनर्जी भी महागठबंधन की बैठक में जाने के लिए इच्छुक नहीं है। अखिलेश पहले से नाराज चल रहे थे, तो उनका भी जाना नहीं था, जाना लगभग तय हो गया था कि वो नहीं जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र कांग्रेस अकेले बच जा रही थी प्रमुख दलों में। उसको भी लगा कि बेहतर है कि इतनी सारी नाराज़गी को लेकर के चलने से अच्छा है कि अभी बैठक स्थगित ही कर दिया जाए। अब ये बात आ रही है कि यह बैठक महागठबंधन की अब 18 दिसंबर को होगी। तो देखिए तब तक क्या राजनीतिक सियासी करवट लेता है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि अब क्या आगे महागठबंधन में होना है। नहीं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले ही ये लोग का बिखराव हो जाएगा, तमाम पार्टी जो है टूट जाएगी। तमाम जो लोग अब कयास लगा रहे हैं, क्योंकि सभी का जो माइंड सेट था वो अलग अलग होने लगा है। अब एक दूसरे पे लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर आपस में ही शुरू होने लगा है। लगातार जो कांग्रेस भी है वो भी अब अपना जो है चुनावी एजेंडा वो अपना देख रही है। नीतीश कुमार भी अब कहीं ना कहीं अलग मूड में नजर आ रहे हैं। 10 तारीख को वो अमित शाह से जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है इसमें शामिल नहीं हो रहे। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, ये आगे अब इसका क्या स्वरूप होगा। जैसे नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल भी उधर हैं, अखिलेश सिंह यादव हैं उधर उत्तर प्रदेश में।
तो अभी सबसे बड़ा जो चुनौती आएगी महागठबंधन के सामने, INDA महागठबंधन के सामने, वो होगा सीटों के शेयरिंग के मुद्दे पर। सीटों के शेयरिंग के मुद्दे पर देश भर में कई क्षेत्रीय दल हैं जो चाहेंगे कांग्रेस पर दबाव बना। कांग्रेस अब उनके दबाव में कितना आती है ये देखना होगा। तो अगर ये हो सकता है कि ये लोग भी, जो दूसरे दल हैं, प्रमुख दल हैं, जदयू, TMC, आप या और जो दल हैं, वो एक बहाना भी खोज सकते हैं कि अगर सीटों के शेयरिंग के पर कुछ बात नहीं बनती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर दबाव बनाएंगे। कांग्रेस जाहिर सी बात है कि उनके हिसाब से सीटें नहीं देना चाहेगी, क्योंकि देश भर में पहले से ये बात आ रही है कि कांग्रेस 300 सीटों पर लड़ना चाहती है। तो 300 सीटों के बाद जो बच जाएंगी सीटें, उस पर इन दलों को एडजस्ट करना चाहेगी। लेकिन कई दल ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों में अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव और रसूख रखते हैं, तो अगर कांग्रेस उनको कम सीटें देना चाहेगी तो कतई नहीं मानेंगे। इस आधार पर हो सकता है कि गठबंधन में टूट हो जाए, विलगाव हो जाए, इसमें कोई कहीं ना कहीं इसमें बिहार पे भी तो असर पड़ेगा। हो सके नीतीश कुमार फिर से दल बदल लें, क्योंकि आप देख रहे होंगे बीजेपी के केंद्र नेतृत्व का जो बयान आता है वो नीतीश कुमार के खिलाफ अब कम होने लगा है, और प्रदेश के जो नेतृत्व हैं वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे क्या? देखिए, ये देखा गया है कि नीतीश जी के स्वास्थ्य जब भी खराब होता है या लंबे समय के लिए अस्वस्थ हो जाते हैं, सामने नहीं आते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं, तो अंदर कहीं सियासी गलियारे में सुगबुगाहट चलने लगती है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ी घटना होने वाली है। अभी हाल में देखें तो और राजगीर महोत्सव में भी नहीं गए, एक दो और आयोजन थे, बड़े आयोजन थे जिसमें नीतीश कुमार नहीं गए। तो इस तरह की बातें चल रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नया सियासी करवट बिहार लेने जा रहा है। अभी अब जैसा आपने बताया निखिल कि पूर्वोत्तर राज्य परिषद की बैठक होनी है, उसमें अमित शाह आ रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की हैसियत से, और उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना होता है। तो कई बार CM शामिल नहीं भी होते हैं, उनकी इच्छा पर होता है। लेकिन इस बार इस बैठक में खास बात यह है, पूर्वोत्तर राज्य परिषद के बारे में मैं कह रहा हूँ कि इसमें नीतीश कुमार शामिल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की हैसियत से। तो ये एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी, और इसका फलाफल देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि क्या फिर पलटी मारेंगे, तो अभी थोड़ा 1-2 दिन हम लोग इंतजार करें, देखें क्या। देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में पशुपेश की भावना है। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे? क्योंकि लगातार वो अज्ञातवास में जब जाते हैं तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। एक तरफ NDA जो गठबंधन है उसमें ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब कल की जो बैठक बुलाई गई उसमें कई नेता जो है उस बैठक को दरकिनार कर दिए। अब क्या होगा लोकसभा चुनाव में, क्या होगी बिहार की सत्ता परिवर्तन, इन तमाम मामलों के साथ हमारे साथ बने रहे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द SD न्यूज़।